शनिवार की दोपहर नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में सैकड़ों सौदागरपुरा निवासी एक साथ में नजर आए। मामले की जानकारी जुटाने में बात यह निकल कर सामने आई कि सौदागरपुर निवासी अब्दुल हसन ने 26 जनवरी को मोमिनपुरा नागपुर निवासी शेख जुबैर शेख खलील उम्र 28 वर्ष के साथ में अपनी बेटी का निकाह किया था और 14 मई की रात एक ऐसी अप्रिय घटना घटित हुई कि जिसके चलते संपूर्ण सौदागरपुरे में शोक की लहर दौड़ गई और स्थायी नागरिकों में खास रोष भी नजर आया। इस मामले में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि अब्दुल हसन की बेटी के मौत की खबर आने के पश्चात पूरा परिवार आनंद फानन में नागपुर पहुंचा तथा जब मैयत को नहलाने के बाद में आखिरी वक्त दीदार कराया जा रहा था तो उसी वक्त ससुराल वालों ने बेटी के माता पिता सहित भाई को भी सही ढंग से आखिरी दीदार नहीं करने दिया, जिस पर उन्हें कुछ शक भी हुआ। लेकिन जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो शेख जुबैर शेख खलील उर्फ संजू पटेल के परिवार वालों ने अमरावती निवासियों को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फौरन लौटने की बात कही। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म कितना भी शातिर तरीके से किया जाए वह छुपता नहीं है। जिस वक्त अब्दुल हसन की बेटी को अंतिम समय पर गुस्ल देकर नहलाया जा रहा था तो उसी समय वहां पर मौजूद महिलाओं ने अब्दुल हसन की बेटी का वीडियो बनाया था और उसी वीडियो में साफ तौर पर मरने वाली युवती के गले पर फांसी के फंदे जैसा निशान उभर कर आया हुआ था। लेकिन उसी समय पर यह बात परिवार वालों को पता नहीं चल सकी थी क्योंकि ससुराल वालों ने इस बात को पूरी तरीके से दबा कर रखा था और 20 वर्षीय युवती दफन विधि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से कर दी थी। लेकिन उन महिलाओं का जमीर मर नहीं था जिन्होंने उस लड़की को नहलाया था। उन्होंने किसी प्रकार से युवती के परिवार तक उसके मौत की खबर हार्ट अटैक से न होने के बात को नकारा और सबूत के तौर पर वीडियो भिजवा कर साबित किया। उसी वीडियो में साफ तौर से आप देख सकते हैं कि मरने वाली युवती के गले पर साफ तौर से फांसी के रस्सी का निशान नजर आ रहा था तथा इस संदर्भ में अपनी बेटी की मौत के बारे में किस प्रकार से उन्हें जानकारी मिली और क्या घटना घटित हुई जानते हैं अब्दुल हसन सौदागरपुर निवासी से। चाचा, तुम्हारी कौन सी वो बच्ची जिसका इंतकाल हुआ? मेरी लड़की थी वो। क्या नाम है आपका? अब्दुल हसन। क्या हो गया था बता, रो मत बता। वो लड़की का फोन आया था कम से कम 12-20 को। उसका भाई से उसकी अम्मी से बात करी उसने, क्या अच्छी बात करी। ये बोली उसने कि अम्मी मेरे को मेरे जेठ का बहुत टॉर्चर है, बहुत बुरी नजर से देखता वो, क्या बहुत बुरी बहुत ये करी, मेरे को ऐसा करेगा मेरा जेठ क्या अम्मी से। तो उसकी अम्मी बोले ठीक है हम सवेरे तक पहुंचते बोले क्या। तो फिर बाद में कम से कम 1:15 बज रहा हूँ तो फिर बाजू वालों का फोन आया क्या भाई ऐसी ऐसी बात है, ये लड़की को अटैक आया क्या। अब तो ठीक है हम फिर 3 बजे रात को पहुंचे। 3 बजे निकले यहाँ से, 3 बजे निकले तो वहाँ पर सुबह पहुंचे। सुबह हाँ। हमारे को कब मालूम पड़ा? मैयत होने के बाद में मालूम पड़ा? नहीं, ये हमको तो कोई मालूम ही नहीं पड़ा क्योंकि लेडीज का मामला था, क्योंकि लेडीज को देखकर नहीं देते जाए। बाद में जब लेडीज ने उसके वीडियो निकाली, वीडियो वायरल करी, जब हमको मालूम पड़ा पता चला कि इसको फांसी करके इसको फांसी देके मारे और इसके साथ में कार का भी करी उसके जेट में फाड़ ली। क्या नागपुर गेट के अंदर आए, क्या विषय क्या है? नागपुर हमको बस इंसाफ चाहिए। नागपुर थाने में इसलिए हम आए तो हमको इंसाफ चाहिए। बच्ची के साथ में जो हुआ उनको बस न्याय चाहिए सर। बच्ची तो दफना दी ना, नहीं तो हम पीएम कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं दफना के। हमको इंसाफ चाहिए बस, इंसाफ के लिए। कौन है इसके अंदर, घटना के अंदर शामिल? शामिल इसके अंदर संजू पटेल और कौन है संजू पटेल? संजू पटेल ससुरा है लड़की का और उसका आदमी का नाम है जुबैर और उसके जेठ का नाम है इरफान। और कौन है? और उसके जिठानी है जो बहुत टॉर्चर करती थी। जिठानी मतलब कपड़े धोने वाली रखी थी उसने, तो इसकी जिठानी ने बंद कर दी। तो मेरे कपड़े धोने वाली को बंद करो। जिस प्रकार से युवती के पिता ने संपूर्ण घटना के संदर्भ में अपनी और बेटी की मौत की आप बीती बताई सुनकर बड़ा ही अफसोस हो रहा है। लेकिन
इतनी क्रूरता के साथ में शेख जुबैर और उसके परिवार वालों ने अब्दुल हसन की बेटी को मौत के घाट उतारा, वह एक शर्मनाक बात है तथा इस संदर्भ में संपूर्ण सौदागरपुरा निवासियों के साथ में अब्दुल हसन ने अपनी बेटी की मौत के संदर्भ को लेकर शिकायत दर्ज करने की मांग कर तुरंत कार्रवाई के लिए पुरजोर आवाज उठाई और अपनी बेटी को न्याय दिलाने हेतु जहां अब्दुल हसन के साथ में संपूर्ण सौदागरपुरा निवासी मौजूद थे, तो उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस घटना का विरोध जताया। इसी बीच में अब्दुल हसन के बेटे ने भी अपनी बहन की मृत्यु के संदर्भ में जो बातें उजागर की, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद आविज है। मेरी बहन का नागपुर में मर्डर कर दिए। हाँ, मेरे से 12:20 तक बात करी मेरे बहन ने। हाँ, ये 14 तारीख की रात में, मतलब 15 की रात में, ये 12:20 तक बात करी। बाद में पड़ोसियों का कॉल आया उनके कि तुम्हारी बहन को अटैक आ गया करके। कितने बजे फोन आया था? पड़ोसियों का मेरे को 1 बजे फोन आया था। उसके बाद में आपने क्या किया? हम वहाँ पर गए तकरीबन सुबह के 7-6 बज रहे थे। वहां हम पहुंचे तो वहां से मेरे को पहले में तो मेरे बहन को देखन भी नहीं दिए, मिलन भी नहीं दिए। जब देखन दिए तो हाथ नहीं लगान दिए, ऐसा गले पे बंधा हुआ था, कपड़ा भी हटान दिए, ऐसे डोले के अंदर रखे थे उन लोगों ने। और मैंने जब उनको पूछा ना इसको क्या हुआ, तुमने दवाखाना ले गए क्या, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दी, ना दवाखाना ले गए। मैंने और उनका हमारे ऊपर भय गिरा, खपाए, मारने की धमकी दिए, कोर्टे बुलाने की धमकी दिए कि इधर पुट्टा खड़ा हुआ है, हम भी मरेंगे, तुमको मारेंगे, ऐसे मेरे को धमकियां दी इन लोगों ने। और मेरे बहन के गले पे यहाँ पर जब हमको गुसल के लिए निकाले ना, गुसल वालों ने बताया यहाँ पर भी वीडियो वायरल हुई उसकी कि यहाँ पर फांसी का निशान है, इसको फांसी देके मार दिया गया। अब देखना यह है कि अब्दुल हसन की न्याय की मांग को कितनी जल्दी पुलिस प्रशासन गंभीरता के साथ लेकर उस मासूम युवती के हत्यारे को सलाखों के पीछे डालते हैं कि नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, अमरावती।